सच सच बताना, क्या आपको भी कोडिंग से डर लगता है? बीटेक सीएसई से तो कर ली, बट अब डीएसए और बग्स देख के लगता है कि आपने बहुत ही गलत रास्ता चूज कर लिया। वेल, डोंट वरी, ऐसे बहुत से सारे लोग हैं जिनको ये सेम थॉट्स आते हैं। वेल, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे हाई पेइंग करियर ऑप्शंस लेके आई हूँ जहाँ पे कोडिंग की रिक्वायरमेंट ज़ीरो है और आपके सीएसई डिग्री की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप भी बिना कोडिंग के एक सॉलिड करियर पाथ चाहते हो जहां सैलरी भी हाई पेइंग हो, तो ये वीडियो को स्किप करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनस्टोन्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्रद्धा। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप नॉन टेक हाई पेइंग करियर ऑप्शंस इन प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर लेना और बेल आइकन पे हिट करना मत भूलना, ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। तो आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर्स में 3 ऐसे बड़े रोल्स हैं जो कि सीएसई ग्रेजुएट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है और उसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट ज़ीरो है। सो नंबर 1 इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोडक्ट मैनेजर का रोल बिजनेस और टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट मिक्स होता है। यहाँ आपको कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि आपके प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उसका बेस्ट फीचर क्या होगा और आपका प्रोडक्ट दिखेगा कैसे। आप मार्केट की रिसर्च करते हो और एक रोड मैप बनाते हो ताकि आपकी टीम को आगे ये क्लियर हो कि उस प्रोडक्ट में या उस ऐप या वेबसाइट में नेक्स्ट बेस्ट फीचर क्या आपको ऐड करना है। एज अ पीएम आप डिज़ाइनर और डेवलपर के बीच एक ब्रिज बनाते हो और आप ये इंश्योर करते हो कि प्रोडक्ट का हर एक फीचर यूज़र के काम आए और कंपनी को प्रॉफिट दे। टू एंटर इन दिस फील्ड यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल, मार्केट एनालिसिस की आपको समझ होनी चाहिए और स्मार्ट वर्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। सीएसई ग्रेजुएट्स के लिए एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर एक बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है, क्योंकि उन्हें टेक्निकल कॉन्सेप्ट की समझ बहुत अच्छे से होती है और फ्रेशर्स इस जॉब रोल में 12 to 18 LPA तक स्टार्टिंग सैलरी कमा सकते हैं। नंबर 2 इज डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो नंबर्स और चार्ट्स को एनालाइज करके काम की बातें निकालते हैं। आपका मेन काम ये होता है कि आप बिजनेस के क्वेश्चंस का आंसर दो और सोल्यूशन फाइंड आउट करो। इसमें आप एसक्यूएल और टेबल जैसे टूल्स को यूज़ करके ग्राफ्स और चार्ट्स बनाते हो जो कि कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग में बहुत हेल्प करते हैं। इस रोल में आपका दिमाग और लॉजिक की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कोडिंग बहुत ही मिनिमल होती है। हाउ टू एंटर इन दिस फील्ड, आपको एसक्यूएल, पाइथन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि टेबल और पावर बीआई पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो बीटेक सीएसई फ्रेशर्स के लिए इसमें स्टार्टिंग सैलरी 7 to 12 LPA तक रेंज कर सकती है और आपके एक्सपीरियंस के साथ और आपके एक्सपर्टीज़ के साथ इसमें आपकी सैलरी बहुत ही रैपिडली इंक्रीज भी हो सकती है। सो नंबर 3 इज UI UX डिज़ाइनर। सो UI UX डिज़ाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको ऐप को सिर्फ सुंदर बनाना है। UI UX डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि आपको ऐप को यूज़र फ्रेंडली और ईजी टू अंडरस्टैंड बनाना है। यूज़र एक्सपीरियंस में आप ये देखते हो कि ऐप चलाते वक्त यूज़र को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, इंटरफेस बहुत ईजी हो और सिंपल वे में हो। जबकि यूज़र इंटरफेस में आप फॉन्ट्स, कलर्स, बटन और स्टाइलिंग पे काम करते हो। आप फिग्मा जैसे टूल्स को यूज़ करके एक ऐप का स्ट्रक्चर बनाते हो जिसको डेवलपर्स देख करके कोडिंग करते हैं। सो अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर एक साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आती है तो आपके लिए ये एक बेस्ट फील्ड हो सकती है। हाउ टू एंटर इन दिस फील्ड, आप फिग्मा, एडोब XD और प्रोटोटाइपिंग जैसे टूल्स पे मास्टरी हासिल करो और साथ ही साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ। आपकी डिग्री से ज़्यादा इस फील्ड के लिए आपका पोर्टफोलियो बहुत ही मैटर करता है और इस फील्ड में आपकी एवरेज सैलरी 7 to 12 LPA हो सकती है। सो अगर आपको लाइफ में रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी या फिर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में टॉप टियर सीएसई ग्रेजुएट्स के लिए ऑप्शन है। नंबर 1 इज इन PSUs, IOCL, ONGC, NTPC जैसे बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स में आप एज अ IT ऑफिसर जॉब कर सकते हो। इसके लिए आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 12 to 15 LPA तक हो सकती है और साथ ही साथ आपको बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और पर्क्स मिलते हैं। सो नंबर 2 इज इन इसरो एंड DRDO। सो अगर आपको सैटेलाइट्स, मिसाइल या फिर साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स में इंटरेस्ट रहा है तो आप इसरो या फिर DRDO में एज अ साइंटिस्ट की तरह जा सकते हो। यहाँ पे सैलरी तो बहुत अच्छी है ही, साथ में आपको जो प्राइड मिलेगा वो किसी भी जॉब में नहीं है।
तो नंबर 3 इज इन बैंकिंग सेक्टर। आप SBI और IBPS के एग्जाम क्वालिफाई करके बैंक के टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटाबेस को हैंडल कर सकते हो। ये जॉब उनके लिए बेस्ट है जिनको अपनी सिटी में ही जॉब चाहिए या फिर अगर आपको वर्कलोड और प्रेशर थोड़ा कम चाहिए। नंबर 4 इज इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर टेक्निकल ऑफिसर्स के रोल पे जा सकते हो। CSE ग्रेजुएट्स के लिए ये जॉब वन ऑफ द हाई पेइंग जॉब में से एक है और यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 12 LP के अक्रॉस ही जाती है। तो दोस्तों बीटेक CSE के बाद आपका करियर ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कोडिंग तक लिमिटेड नहीं है। आपके पास बहुत सारे नॉन टेक हाई पेइंग जॉब्स हैं और साथ ही साथ हाई पेइंग टॉप गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं जिससे आप अपना लाइफस्टाइल सेट कर सकते हो और अपने लिए एक टॉप टियर करियर बना सकते हो। तो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स आज के टाइम में करते हैं वो ये है कि क्राउड को फॉलो करना। कोडिंग सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि सब कर रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप कोडिंग करो। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप ऐसे जॉब रोल्स में जाओ जो कि कोडिंग बेस्ड है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर टेस्टर या फिर एनी अदर फील्ड। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उस फील्ड में ग्रो भी नहीं कर पाओगे। और आज के टाइम में तो लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वैल्यू करते हैं या कंपनी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड करती है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। तो आप किस सिटी से हो, किस कॉलेज से हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आप किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो। तो अपने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को पहचानो और उसको मास्टर करो। और याद रखो आपकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपका स्किल सेट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो गाइज इनमें से कौन सा करियर पाथ आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको किसी भी और करियर पाथ पे डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।